हेलो एवरीबॉडी। कल तक आप लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के ऑब्जेक्टिव में 13 क्वेश्चन तक पढ़े थे। 13 क्वेश्चन तक जानकारी प्राप्त किए थे, जिसमें आप लोग को बताया गया था और याद करवाया गया था समझा कर एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी गई थी। चलिए आज 14 क्वेश्चंस के लेकर चलते हैं हम लोग। कहते हैं हैप्पीनेस इज़ लार्जली माने हैप्पीनेस खुशियाँ मुख्य रूप से क्या है, फिजिकल कंडीशन है या मेंटल कंडीशन है। तो आप लोग पढ़ाया गया था कि हैप्पीनेस जो है, खुशियाँ जो है मुख्य रूप से वह एक मेंटल कंडीशन होता है, जो आप लोग के महात्मा गांधी बताए थे अपने ऐसे में। 15 क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन जो है किस पर आधारित है। बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, भगवान के विश्वास पर आधारित है, या गॉडलेस है, ईश्वर विहीन है, या बेस्ड ऑन वायलेंस, हिंसा पर आधारित है, या बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा पर। तो आप लोग को महात्मा गांधी ने यहाँ इस ऐसे में बताया था कि भगवान पर आश्रित है, यानी बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, यानी भगवान के विश्वास पर आधारित है। चलिए फिर 16, जो भी एक क्वेश्चन सुन रहे हैं एक बार में याद होगा, समझा कर आप लोग बताया जा रहा है, कृपया इसको बार बार देखिए सुनिए, अच्छा रहेगा। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, एटिक दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सिविलाइजेशन मानी जाती थी। एटिक सिविलाइजेशन जो है वह कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ की है, इटली का, ग्रीस का, स्पेन या रोम। तो ग्रीस का, एटिक ग्रीस, गिब्बन है इटली का, गिब्बन इटली। 17 गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, गांधी जी बहुत सारी चीज़ों को लिखा था, किसके लिए, द यंग इंडिया के लिए, युवा भारतीयों के लिए लिखा था। यही कंठस्थ याद रखिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, कहते हैं टेंडेंसी जो है इंडियन सिविलाइजेशन की जो प्रवृत्ति है किसको एलिवेट करती है। तो आप देख लीजिए, इमोरलिटी को या पार्टिलिटी को या मोरल बीइंग को भारतीय सिविलाइजेशन की जो प्रवृत्ति रही है वह नैतिकता को, इसको मोरलिटी भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, मोरलिटी, मोरल बीइंग को मोरलिटी। और अगर इमोरलिटी रहेगा तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आ गया है अगला क्वेश्चन, वही है द टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न यानी वेस्टर्न उसी को कहते हैं, और इंडियन रहेगा तो उसको ईस्टर्न या उसको एंशिएंट सिविलाइजेशन भी बोला जा सकता है। तो मॉडर्न यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है टू प्रोपोगेट, किसको बढ़ावा देता है, प्रोपागेट करता है, इमोरलिटी को, अनैतिकता को। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी इमोरलिटी को, और हमारी सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन मॉरलिटी को, यानी मॉरल बीइंग भी बोल सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हर दिन 5-6 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ ताकि आप एक बार सुने, याद हो जाए, एक रिहर्सल आपका हो गया। द माइंड इज़ अ रेस्टलेस वर्ड, आप लोग को पहले बता गया था, माइंड एक रेस्टलेस वर्ड के समान है जो कभी भी स्थिर नहीं रहती है, बिल्कुल चंचल पक्षी के समान है। विच ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा रहती है, क्या रहती है, हंग्री रहती है, अनसेटिस्फाइड रहती है, या थ्रस्टी रहती है, या सिक रहती है। तो बताया था माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी माइंड एक ऐसा पक्षी है, ऐसा चंचल पक्षी है जो हमेशा जितना आप दोगे उतना ही चाहेगा, लेकिन फिर भी अनसेटिस्फाइड रहती है, असंतुष्ट यानी अनसेटिस्फाइड होगा। मुझे उम्मीद है कि आप 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ाया याद कर लिए होंगे, और जिन्हें याद हो जाए तो फटाफट यस के जवाब में वाई लिखकर मैसेज जरूर करें। ओके।